नमस्कार दोस्तों, आप में से जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आप पहली बार पढ़ रहे हो या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखोगे। मस्ट वॉच है। टाइप 12 डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। लास्ट टाइप है, इससे पहले 11 टाइप हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उन सारे टाइप्स को भी आप कंप्लीट देखोगे, उसके बाद मेरी गारंटी है कि आपका ये चैप्टर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप 12 टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो ये टाइप जो है मेनली रेस से रिलेटेड है। जब रेस लगती है तो कोई किसी को लीड देता है, कोई किसी को टाइम से लीड देता है, उसको समझेंगे, है ना। तो देखो, रेस के कॉन्सेप्ट में चार टाइप की सिचुएशंस बन सकती हैं आपके सामने। पहला, ए बी को 5 मीटर की शुरुआत देता है, या ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 5 मीटर टू बी। इसका क्या मतलब होता है कि मान लो ये दो ट्रैक हैं, रेस स्टार्ट हुई तो ए यहां से दौड़ेगा और ए ने बी को 5 मीटर का स्टार्ट दिया है, तो बी ए से 5 मीटर आगे खड़ा रहेगा। क्लियर है। तो इसी को बोलोगे कि ए ने बी को 5 मीटर का स्टार्ट दे दिया, शुरुआत दे दी। अब दूसरी सिचुएशन क्या बनेगी? ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 10 सेकेंड टू बी। ए बी को 10 सेकेंड की शुरुआत देता है। 10 सेकेंड की शुरुआत मतलब ए मान लीजिए ए और बी यहाँ इन दोनों ट्रैक पे दौड़ना स्टार्ट किए, तो ए बी को 10 सेकेंड का स्टार्ट देना मतलब बी से बोलेगा 10 सेकंड पहले निकल जाओ, मैं 10 सेकंड बाद आऊंगा, है ना। तो ए ने बी को 10 सेकंड का स्टार्ट दे दिया, शुरुआत दे दी। मतलब कि बी अगर मान लो 12 बजे निकलता है तो ए 10 मिनट बाद निकलेगा। पॉइंट क्लियर है। तो इसी को बोलोगे कि ए ने बी को 10 सेकंड की स्टार्ट दे दी। और तीसरी सिचुएशन क्या है? ए डिफीट बी बाई 10 मीटर। ए बी को 10 मीटर से हरा देता है। तो हराने का कॉन्सेप्ट समझते हैं आप कि ए पहुंच जाएगा तो बी जो है अभी इससे 10 मीटर पीछे रहेगा। तो इसको क्या बोला जाएगा कि ए ने बी को 10 मीटर से हरा दिया। ये तो बिल्कुल सिंपल है कि ए जब फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा तो बी अभी इससे 10 मीटर पीछे रहेगा। अब चौथा सिचुएशन, ए डिफीट बी बाई 10 सेकेंड। ए बी को 10 सेकेंड से हरा देता है। 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड पहले ए पहुंच जाएगा। तो ए अगर 12 बजे पहुंचेगा तो बी 10 मिनट बाद। आप या तो ये कह लो कि अब बी 12:10 पे पहुंच रहा है तो ए 10 मिनट पहले पहुंच गया, या ए बी से 10 मिनट बाद पहुंचेगा। तो ए ने बी को 10 सेकंड से हरा दिया। मतलब सिंपल सा मतलब है कि ए 10 सेकंड पहले बी से पहुंच गया। क्लियर है। तो यही 4 टाइप की सिचुएशन आपको दिमाग में रखना है। इसी के अराउंड पूरा इस टाइप में जितने भी प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हीं 4 टाइप पे बेस्ड होगा वो। क्लियर है। अब आ जाते हैं अपने एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 के प्रश्न पे। क्या कह रहा है समझते हैं। ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 5 सेकेंड इन 1000 मीटर रेस है। 1000 मीटर की रेस होती है। ए जो है बी को 5 सेकेंड का स्टार्ट दे देता है, शुरुआत दे देता है ना। बट बोथ फिनिश द रेस एट सेम टाइम। एक ही समय पे शुरू करते हैं। ए बी को 5 सेकेंड की शुरुआत भी दे रहा है और दोनों टाइम पे पहुंच जा रहे हैं, है ना। एक ही साथ खत्म कर रहे हैं रेस को। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द रेस। ए का टाइम निकालिए कि कितने टाइम में पूरी रेस को कंप्लीट कर दे रहा है, फिनिश कर दे रहा है। इफ स्पीड ऑफ बी इज 5 मीटर पर सेकेंड। बी की स्पीड आपको दी हुई है। क्लियर है। तो कैसे अप्रोच करोगे? और ये ऑप्शन है आपके। तो कैसे अप्रोच करेंगे? सिंपल है। 1000 मीटर की रेस है, ठीक है ना। दोनों 1000 मीटर दौड़ेंगे, 1000 मीटर दौड़ेंगे, है ना। अब आपको स्पीड किसकी दी है? बी की दी है। तो बी 1000 मीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम आ जाएगी आपकी कि बी ने रेस को कितने समय में कंप्लीट किया। प्रश्न तो पूछ रहा है ए ने रेस को कितने समय में कंप्लीट किया। हम निकाल लेते हैं बी का, क्योंकि स्पीड किसकी दी है? बी की। तो 1000 डिस्टेंस हो गई
और 5 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर है और स्पीड 5 मीटर पर सेकंड में, तो टाइम किस में आएगा? सेकंड में। क्लियर है ना? यूनिट में कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। डिस्टेंस आपके मीटर में दी है, स्पीड आपकी 5 मीटर पर सेकंड दी है, डिवाइड कर देंगे तो आपका टाइम आ जाएगा 200 सेकंड में बी ने रेस को कंप्लीट किया। प्रश्न पूछा है कि ए को, तो यहीं पे आप समझ बनाइए। ये वाला सेकंड वाला हमारा सिचुएशन है कि देखो क्या है कि ए बी से बोलता है कि आप पहले निकल जाओ, और कितना पहले निकल जाओ? 5 सेकंड पहले निकल जाओ, है ना? और दोनों समय पे पहुंचते हैं, तो देखो 200 सेकंड जो है बी ने लिया और बी जो है 5 मिनट पहले निकल लिया था। इसका मतलब ए जो है, बी ने टाइम कितना लिया? 200 सेकंड, है ना? डिवाइड करोगे 200 सेकंड, तो ए जो है 200 माइनस 5, 195 सेकंड में ही रेस कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है कि दोनों डेस्टिनेशन पे एक साथ पहुंच रहे हैं, है ना? लेकिन बी पहले 5 मिनट निकल गया, मतलब बी ने ए से 5 मिनट ज्यादा टाइम लिया। तो बी ने अगर 200 सेकंड लिया तो ए 200 माइनस 5, या कह लो कि ए ने 5 मिनट कम टाइम लिया बी से। क्लियर है? सिंपल है। इसमें स्पीड हमें बी की दी थी, वहां से टाइम निकाल लिए। ए बी को 5 सेकंड का जो है स्टार्ट देता है, मतलब ए बी से 5 मिनट बाद आएगा, तो 195 आप माइनस 5 सेकंड माइनस कर दोगे 200 में, तो 195 सेकंड में ए जो है रेस कंप्लीट करेगा। अब ऐसे क्लियर कट अगर समझना है तो ए जो है 195 सेकंड में, बी जो है 200 सेकंड में, तो यहीं से क्लियर है कि ए ने बी को 5 सेकंड का स्टार्ट दिया था। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है, समझते हैं क्या कह रहा है। और ये जो है आपका एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है ना? समझते हैं क्या कह रहा है। इन 1170 मीटर 1170 मीटर 1170 मीटर रेस, इतनी लंबी रेस है। रमन रीचेस द फाइनल पॉइंट इन 65 सेकेंड एंड मोहन रीचेस द फाइनल पॉइंट इन 90 सेकेंड, है ना? रमन फास्ट है, जल्दी पहुंच जा रहा है 65 सेकेंड में, और मोहन 90 सेकेंड में। बाई हाउ मच डिस्टेंस डज रमन बीट मोहन? तो रमन तेज है, जल्दी पहुंच जाएगा, तो बोल रहा है कितनी दूरी से बीट किया है, कितनी दूरी से बीट किया है। समय तो दिख रहा है कि 90 माइनस 65 आपका 25 सेकंड से बीट किया है ना? लेकिन डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखो क्या है, ये आपको ट्रैक है, इतनी दूरी की रेस है। ये वाला ट्रैक रमन का है, ये वाला मोहन का है। तो रमन यहां अगर पहुंच गया, ठीक है, देखो इन दोनों का एक तरीके से मिक्स प्रश्न है ना? तो रमन पहुंच गया, लेकिन मोहन अभी यहीं है, और रमन जो पहुंचा है वो जो है आपका 90 सेकंड में पहुंचा है, 90 सेकंड में, और मोहन जो है वो 65 सेकंड में पहुंचा है ना? तो सॉरी उल्टा हो गया, है ना? ये 65 सेकंड में और ये 90 सेकंड में, है ना? इसका मतलब रमन जो है मोहन से कितना सेकंड पहले पहुंच गया? 25 सेकंड पहले पहुंच गया है। ये पॉइंट क्लियर है? तो अब देखो क्या है, मोहन का 90 सेकंड टाइम दिया हुआ है, 65 सेकंड टाइम दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि देखो 25 सेकंड से रमन जो है मोहन को बीट कर रहा है। अब मोहन की स्पीड निकाल ली जाए, तो मोहन ये 25 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, यही अपने को निकालना है। सिंपल है ना? रमन 65 सेकंड में 1170 मीटर दूरी तय करता है, 90 सेकंड में इतनी ही दूरी मोहन तय करता है। मतलब रमन 25 सेकंड पहले पहुंच गया होगा मोहन से, तो मोहन यही होगा। मान लो 25 सेकंड पहले, 25 सेकंड पहले मोहन कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये 25 सेकंड से या तो बीट कर रहा है, लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि आप डिस्टेंस बताइए, कितनी डिस्टेंस से डिफीट कर दे रहा है। तो अब टाइम आपको पता है, मोहन की स्पीड पता चल जाए, तो मोहन
25 सेकंड में इतनी दूरी 25 सेकंड में अब इसकी स्पीड पता चल जाए तो उतनी स्पीड से इतनी दूरी तय करेगा। तो देखो मोहन की स्पीड जो है 1170/90 सेकंड में, और ये मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, काटोगे तो 13 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, है ना। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो 13 मीटर पर सेकंड मोहन की स्पीड है, और 25 सेकंड से रमन ने इसको डिफीट किया है। तो 25 सेकंड में मोहन 13 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इतनी दूरी तय कर लेगा, ये भी पहुंच जाएगा। तो 25 सेकंड इंटू 13, 25 कहां से आएगा, 90 माइनस 65, 25। तो मोहन की स्पीड से 25 सेकंड में इंटू कर दो, 325 मीटर की ये दूरी थी। मतलब रमन ने मोहन को 325 मीटर से डिफीट कर दिया। क्लियर है। तो ये था मिक्स कॉन्सेप्ट है ना, टाइम का और डिस्टेंस का, जो डिफीट का मिक्स कॉन्सेप्ट था। और सिंपल है, लेकिन बस एक होता है ना कि अपना थॉट लेवल बनाना है। आप ये चारों सेट रखो कि कौन कब किसको डिफीट करेगा, कब किसको स्टार्ट देगा, तब किस तरह से सोचना है। तो एक बार सोचने का जो एंगल है वो आपने सेट कर लिया तो फिर कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ भी नहीं था, मोहन की स्पीड, मोहन को कितने टाइम से हराया गया है, इनटू करो आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ये है हमारा अगला प्रश्न, समझते हैं क्या कह रहा है। इन 1 किलोमीटर या 1000 मीटर है ना, 1 किलोमीटर की रेस है, लीनियर रेस है, लीनियर मतलब सीधी दौड़ है। P बीट्स Q बाई 120 मीटर और 30 सेकेंड। या तो कह लो कि 120 मीटर से Q को डिफीट कर दिया है, या तो 30 सेकेंड से डिफीट कर दिया है। What is the time taken by P to cover the race? तो P द्वारा इस रेस का मतलब 1 किलोमीटर रेस को कितने समय में P कवर कर लेता है। CGL टायर 1 2023, ये रहे ऑप्शंस। तो कैसे अप्रोच करोगे, सिंपल है। 1000 मीटर की दौड़ है, P जो है Q को 120 मीटर से बीट कर देता है या 30 सेकंड से। तो जब यही 120 मीटर है या 30 सेकंड है तो यहां से Q की स्पीड आ जाएगी, क्योंकि Q ही तो 30 सेकंड में इस दूरी को तय करेगा 120 मीटर के 120 मीटर की दूरी को। तो स्पीड ऑफ Q क्या जाएगी, 120 और 30 सेकंड, 30 सेकंड में बीट कर रहा है, मतलब ये टाइम जो लगेगा इसको Q को 30 सेकंड लगेगा। और डिस्टेंस जो है 120, तो 120 बटे 30 सेकंड, तो 120 मीटर है, और अपॉन 30 सेकंड तो 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कट्टम कुट्टम करोगे तो इसको, है ना, 3 4 जा 12, तो 4 मीटर पर सेकंड Q की स्पीड आ गई। एक बार अगर Q की स्पीड आ गई तो अब निकाल लो कि Q 1000 मीटर की रेस कितने समय में कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद 30 सेकंड से हरा रहा है P, तो वहां से P का टाइम आ जाएगा, है ना। तो देखो Q की स्पीड आ गई, तो Q का ये 1000 मीटर और बटे 4, 1000 मीटर और बटे स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ जाएगा, मतलब 250 सेकंड में इसको काटोगे तो 250, तो 250 सेकंड में Q जो है इस पूरी रेस को कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब पूछा है कि P बताइए कितने टाइम में पूरी रेस को कंप्लीट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले पहुंच रहा है तो कम समय में करेगा। कितना कम में बोल रहा था, 30 सेकंड जो है से P जो है Q को हरा दिया है। तो अगर Q 250 सेकंड लिया है तो P जो है कितना लेगा, 220 सेकंड। 30 सेकंड आप माइनस कर दोगे, है ना। ये हम लोग सीखे थे ना, A डिफीट B बाई 10 सेकंड। तो मतलब अगर जो डिफीट करता है, A अगर डिफीट कर रहा है तो ये पहले पहुंच जाएगा, B बाद में पहुंचेगा, है ना। तो इसी तरीके से यहां था कि आप Q की स्पीड निकाल लोगे, Q की स्पीड निकाल के Q का पूरे डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगा वो निकाल लोगे, फिर 30 सेकंड माइनस कर दोगे तो P का टाइम आ जाएगा। उस 1000 मीटर या 1 किलोमीटर रेस को कंप्लीट करने में 220 सेकंड लगेगा, है ना। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन, सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये है हमारा अगला प्रश्न, समझते हैं क्या कह रहा है। CGL 2023 टायर 1 में आया हुआ है। सारे प्रश्न लगभग रेस के जो है पिछले साल आपके डिफरेंट टाइप में लगभग सारे कॉन्सेप्ट पूछ लिया था, है ना। तो अच्छे समझेंगे। A इज 1 and 2/3 टाइम्स, 1 सही 2/3 गुना फास्टर देन B। A जो है इतना फास्टर है B से। A गिव्स
60 मीटर स्टार्ट टू बी इन रेस, ए जो है बी को 60 मीटर की शुरुआत दे देता है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग समझे थे, फाइंड द लेंथ ऑफ रेस इफ बोथ फिनिशेस द रेस एट सेम टाइम। मतलब सेम समय पे शुरू करते हैं और सेम समय पे खत्म करते हैं, है ना। ना ही कोई जीतता है ना ही कोई हारता है, ठीक है। वैसे तो ए गिव्स 60 मीटर स्टार्ट टू बी, तो बी को आगे खड़ा किया गया है, ए की स्पीड हमेशा ही ज्यादा रहेगी, है ना, बी से, इसीलिए हमारी ए और ए जो है फास्टर है बी से, ठीक है। तो आपसे बेसिकली ट्रैक की लेंथ पूछ रहा है कि कितने मीटर की रेस है ना। तो कैसे अप्रोच करोगे, तो मान लेते हैं ये दो ट्रैक है, तो ए तो पूरी दूरी ट्रैक की चलेगा, लेकिन बी ए जो है बी को 60 मीटर का स्टार्ट दे दिया है, तो बी को यहाँ से दौड़ना है, यहाँ पहुंचना है, और एक ही समय में पहुंचेंगे, ठीक है ना। एक समय पे शुरू करेंगे, बी यहाँ से दौड़ रहा है लेकिन एक ही समय पे स्टार्ट होगा, एक ही समय पे एंड करेंगे, तो जो हमारा टाइम होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये इसमें मेन कैच है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब हमें स्पीड का रिलेशन दिया हुआ है, तो ए इक्वल टू देखो 1 एंड 2/3 या 1 सही 2/3, मतलब 3 1 जा 3 + 2 5, तो ए इक्वल टू 5/3 बी है। ए जो है 5/3 गुना बी के है, ठीक है। बी को उधर ले आओ, ए बाई बी, तो ए अगर 5 यूनिट है तो बी जो है 3 यूनिट स्पीड है। ए की स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकंड होगी तो बी की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड होगी। संबंध बता रहा है, रियल नहीं है, ठीक है। तो अब यहीं पे ये वाला मेन, इफ बोथ फिनिशेस द रेस एट सेम टाइम, तो अगर सेम समय पे शुरू करते हैं और सेम समय पे खत्म करते हैं तो जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेम है, टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट होता है तो आप ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्पीड का रेशियो जो होगा वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा, इसको अच्छे से डिटेल में समझ चुके हैं। तो देखो स्पीड का रेशियो यहाँ से क्या, ए और बी का हो जाएगा, ए की अगर 5 तो बी की 3, यही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, डी की अगर 5, डी अगर 5 मीटर चलेगा, ए अगर 5 मीटर चलेगा तो बी 3 मीटर चलेगा, ठीक है ना। तो देखो डिस्टेंस का रेशियो 5:3 आ गया। तो समझ के लिए वैसे तो हम लोग यूनिट में डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, ये 5x ले लोगे, ये 3x, तो इसका मतलब ए जो है 5x चला है, मतलब ये पूरी दूरी 5x है, तो बी जो है 3x चला है। समझ में आई बात। तो अगर आप 5x निकाल लोगे तो ट्रैक की लेंथ आ जाएगी, है ना। तो हम लोग यूनिट में ही करते हैं, ये 2 यूनिट है तो 2 यूनिट 60 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट 30 मीटर को, तो हमें 5x या 5 यूनिट चाहिए, तो 5 यूनिट जो है 150 मीटर। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से जब स्पीड का रिलेशन दिया रहेगा और दिया रहेगा कि एक जो है दूसरे को इतने का स्टार्ट देता है, तो इस तरीके से प्रश्न का अप्रोच करेंगे, उसमें स्पीड का रेशियो आ जाएगा। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि उसमें दिया रहेगा कि सेम टाइम पे ही समाप्त कर रहे हैं ना, और सेम टाइम पे शुरू करेंगे तो इसका रेशियो स्पीड और डिस्टेंस का इक्वल होगा, वहां से डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा, और दोनों का जो डिफरेंस है वो 60 मीटर है, तो 2 यूनिट 60 मीटर, 1 यूनिट 30 मीटर, तो 5 यूनिट 150 मीटर। सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, सीजीएल टायर 1 में आया हुआ, समझते हैं क्या कह रहा है। इन अ 1000 मीटर रेस, 1000 मीटर की रेस है, ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 100 मीटर टू बी। ए जो है बी को 100 मीटर का स्टार्ट देता है, शुरुआत देता है, एंड 150 मीटर टू सी, 150 मीटर का सी को शुरुआत देता है। हाउ मच स्टार्ट बी कैन गिव टू सी, बी सी को कितने मीटर की शुरुआत दे इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर। प्रश्न पूछ रहा है कि 1000 मीटर की अगर रेस हो तो बी सी को कितनी शुरुआत देगा। तो समझते हैं अप्रोच क्या होगा इस प्रश्न का। आप ऐसे समझो, जो भी प्रश्न कहना चाह रहा है वो आसान भाषा में क्या है, 3 मान लो दोस्त हैं, ए बी और सी, ठीक है ना। और ए जो है इस तरह से समझो कि ए जो है बी को चैलेंज करता है कि आप जो है 100 मीटर आगे खड़े रहिए, और सी को चैलेंज करता है कि आप 150 मीटर आगे खड़े रहिए ट्रैक पे, है ना। और फिर भी
ए जो है बी और सी के साथ में ही पहुंचेगा, मतलब रेस, देखो प्रश्न में कहीं नहीं दिया है कि रेस एक ही समय पे खत्म कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, बट अगर नहीं दिया है तो ये अंडरस्टूड है कि ए बी सी रीच एट सेम टाइम, है ना, ये नोट करके आप लिख लीजिएगा, रीच एट सेम टाइम, एक ही समय में पहुंचते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से चलता है कि अगर ए बी को 100 मीटर की शुरुआत देगा और सी को 150 मीटर की, तो तीनों जो है साथ में ही डेस्टिनेशन पे, गंतव्य पे पहुंचेंगे। ये क्लियर है। स्टार्ट देने का मतलब हम लोग ऑलरेडी जो सीख चुके हैं कि ए अगर बी को मान लो 5 मीटर की स्टार्ट देता है तो बी 5 मीटर आगे खड़ा रहेगा। सही है। तो अब यहां से अगर मैं पूछूं कि डी फॉर डिस्टेंस, ए बी सी तीन दोस्त हैं, तो ए जो है टोटल जो है जब डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे एक साथ तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो आप बोलोगे टोटल ए तो पूरा का पूरा 1000 मीटर की रेस है, ट्रैक है, और 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। बी जो है कितना किया है, 900, टोटल 900, 100 मीटर का इसको स्टार्ट दिया था शुरुआत, तो 900 मीटर मतलब यहां से, और एक ही समय पे तीनों दौड़ना स्टार्ट करेंगे और एक ही समय पे खत्म करेंगे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो डिस्टेंस और स्पीड का जो है ना रेशियो होगा वो सेम होगा। सही है ना, लेकिन हमें यहाँ स्पीड से मतलब नहीं है। तो ए जो है अगर 1000 मीटर दूरी चल रहा है तो बी कितना 900 मीटर दूरी और सी 850, क्योंकि सी को 150 मीटर का स्टार्ट मिला हुआ है। सही ना। तो ये तीनों रेस कंप्लीट करने में इतनी इतनी दूरी चल रहा है। मैं अगर पूछूं कि रेशियो बताइए तो 0 यहां से कैंसिल, 0 यहां से और 0 यहां से। तो अब रेशियो का मतलब होता है संबंध, रिलेशन। ए अगर 100 मीटर की डिस्टेंस कवर किया है तो बी 90 मीटर की और सी 85 मीटर की है, यूनिट की, है ना। तो ये तो इनका डिस्टेंस का रेशियो आ गया। तो देखो अब यहां से जैसे ये 1000 लिखा था, 900 और 850, तो यहां से अंडरस्टूड था देख के कि जब रेस हुई होगी एक साथ शुरू किए होंगे एक साथ खत्म किए होंगे, तो ये देख के आप बता सकते हो कि ये जो है बी को 100 मीटर का और सी को 150 मीटर का, क्योंकि ये 100 मीटर कम चला है और ये 150 मीटर कम चला है। तो इसी तरीके से अब सेकेंड सिचुएशन पे आ जाओ, जो पूछ रहा है कि बी सी को अगर 1000 मीटर की रेस होती तो कितने की स्टार्ट देता, तो कितने की। तो देखो ये जो रेशियो आया है यहां से हमें बी सी से मतलब है ना, बी सी से मतलब है, तो इसका मतलब बी अगर 90 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो सी जो है 85 मीटर या 90 यूनिट की, तो ये 85 यूनिट की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगर रेस हो रही है और एक ही समय पे शुरू कर रहा है और एक ही समय पे खत्म कर रहा है। तो अब सिचुएशन ये वाली जो सिचुएशन है इससे मैं डिनोट कर रहा हूं ग्राफिकल वे से कि बी मान लो एक रेस है जो 90 मीटर की है, तो बी जो है अगर 90 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो सी जो है सी 85 है, तो सी सिर्फ 85 की। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि बी ने सी को 5 मीटर का स्टार्ट दिया, शुरुआत दिया। क्लियर है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बी ने सी को 90 मीटर की अगर रेस है तो 5 मीटर की शुरुआत दी है। सही है ना। तो अगर 90 मीटर की रेस है तो और प्रश्न में पूछ रहा है कि 1000 मीटर की रेस में बताइए कि कितने की शुरुआत दिया है बी सी को, तो 90 मीटर की रेस में 5 मीटर की शुरुआत दिया है। तो यहां से निकालेंगे कि 1 मीटर की अगर रेस होती तो कितने की शुरुआत होती, तो दोनों साइड में 90 से डिवाइड कर दो। तो 1 मीटर की अगर रेस होती तो 5/90 मीटर जो है कि शुरुआत बी सी को देता। पॉइंट क्लियर है। तो अब निकाल लो 1000 मीटर की रेस, तो 1000 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5/90 into 1000। तो 1000 मीटर की रेस में बी जो है सी को 500/9 मीटर की शुरुआत देगा। पॉइंट क्लियर है। तो सिंपल हमें यहां से डिस्टेंस का रेशियो ले लेना है, जो भी डिस्टेंस है उसको लेके रेशियो ले लेना है, फिर बी सी को पकड़ना है और वहां से हमें मिल जाएगा कि 90 मीटर की रेस में कितने की लीड, कितने की शुरुआत, कितने का स्टार्ट। तो 90 मीटर में 5 का, तो 1 में कितने का, तो 1000 में इतने का। क्लियर है, सिंपल है। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो ये है हमारा अगला प्रश्न।
सीजीएल टायर 1 2023 में पिछली साल ही आया हुआ है, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है। देखो पिछला प्रश्न हम लोगों ने किया कि ए बी सी थे, स्टार्ट दे रहे थे, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, बीट करेंगे। दोनों प्रश्न बिल्कुल सिमिलर हैं। डिफरेंस क्या है, यहाँ बीट वाली बात होगी, पिछले वाले प्रश्न में स्टार्ट की बात थी, इस बार डिफीट की बात होगी, है ना। तो समझते हैं प्रश्न कह क्या रहा है। इन 1500 मीटर रेस है एक्स बीट वाई बाई 100 मीटर। एक्स जो है वाई को 100 मीटर से बीट कर देता है। 100 मीटर से मतलब अभी वाई जो है 100 मीटर पहले रहेगा, तो एक्स जो है पहुंच चुका रहेगा, है ना। और एंड एक्स बीट जेड बाई 250 मीटर, है ना। और एक्स जो है जेड को 240 मीटर से, मतलब 240 मीटर अभी जेड को दूरी तय करनी है, तब तक एक्स पहुंच चुका है। ठीक है, बाई वॉट डिस्टेंस डज वाई बीट जेड इन दी सेम रेस। तो अब बताइए, सेम रेस का मतलब 1500 मीटर की ही रेस है, तो बताइए 1500 मीटर की रेस में प्रश्न दिया हुआ कि एक्स वाई को 100 मीटर से और जेड को 240 मीटर से बीट करता है। प्रश्न पूछ रहा है कि 1500 की मीटर की रेस में ही वाई जेड को कितने से बीट कर देगा, कितने मीटर से बीट कर देगा, है ना। तो प्रश्न क्लियर है, अप्रोच समझते हैं क्या होगा। तो 1500 मीटर की रेस है, एक्स जो है वाई को 100 मीटर से बीट करने का मतलब 100 मीटर, मतलब अभी वाई जो है सिर्फ जब देखो एक ही टाइम पे रेस कंप्लीट होगी, तो एक टाइम पे स्टार्ट करते हैं और एक ही टाइम पे एंड होती है, मतलब एक्स पहुंच गया। अब जिस समय पे एक्स पहुंचा उसी समय पे वाई जो है यहां है और जेड यहां है, मतलब वाई जो है उसी समय पे उतने ही टाइम ड्यूरेशन में वाई जो है 1400 मीटर चला है और जेड जो है 1260 मीटर चला है। कैसे, 240 मीटर से बीट किया मतलब इतना चला है, माइनस कर देंगे 1500 में। 100 मीटर से बीट किया है एक्स, तो 1400 मीटर चला है, 1500 से माइनस कर देंगे। ये पॉइंट क्लियर है ना। तो अब देखो क्या है, मतलब एक्स ने अगर 1500 दूरी चली है तो वाई 1500 मीटर दूरी चली है, तो वाई ने 1400 मीटर दूरी चली है और जेड ने 1260 मीटर दूरी चली है, उतनी ही टाइम ड्यूरेशन में, अवधि में। समझ गए ना, एक साथ शुरू किए और एक साथ खत्म कर रहे हैं। एक साथ मतलब एक समय पे जब एक्स पहुंच गया तो उस समय वाई और जेड की क्या सिचुएशन है, तो टाइम ड्यूरेशन सेम। तो आप जानते हो जब टाइम ड्यूरेशन सेम होता है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो बराबर होता है। बस अपने को इस प्रश्न में स्पीड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको ध्यान रखेंगे। तो x 1500 मीटर, y 1400 मीटर, z 1260 मीटर। अब इसका रेशियो निकाल लो, तो 0 से 0 0 कैंसिल, और ये डिवाइड करोगे तो 2 से तो 75 और ये 70 और ये 63। तो रेशियो आ गया 75, 70 और 63। मतलब x अगर 75 यूनिट चला तो एक रेस हो रही है, तो x अगर 75 यूनिट चला, y 70 तो z 63 यूनिट चला है, उस रेस में दौड़ा है ना, चला नहीं है। तो ठीक है, तो अब यहां से इसको पकड़ोगे y। अब पूछ रहा है y जेड को 1500 मीटर की रेस में कितने मीटर से बीट कर देगा। तो अब ये पकड़ते हैं ना, और एक अलग से ग्राफ बना लेते हैं समझ के लिए। देखो ये सब ग्राफ एग्जाम में आपको नहीं बनाना है, एग्जाम में तो उड़ाना है, लेकिन उड़ाएंगे तभी जब समझ बन जाएगी, है ना। तो देखो इसको पकड़ो कि अगर y 70 मीटर की दूरी तो x 63 मीटर की दूरी डिस्टेंस कवर किया है उसी रेस को कवर करने में, उसी रेस को दौड़ने में। तो अगर 70 मीटर की मान लो रेस है तो जेड सिर्फ 63 मीटर दौड़ा है, मतलब 7 मीटर, अभी 7 मीटर की डिस्टेंस जेड की बची हुई है, वाई पहुंच गया, मतलब वाई ने जेड को 7 मीटर से हराया है। सही है ना, 7 मीटर से बीट किया है। तो 70 मीटर की रेस में वाई ने जेड को 7 मीटर से बीट किया, 7 मीटर से बीट किया, है ना। यहां हम लोग कुछ लिख नहीं रहे हैं, यहां से आप समझ बनाओगे। 70 मीटर की अगर रेस है तो वाई ने जेड को 7 मीटर से बीट किया है, तो यही निकाल लेंगे कि अगर 1 मीटर की रेस होती तो कितने से बीट करता, तो 70 से डिवाइड, इधर भी 70 से डिवाइड,
तो 7/70। ठीक है, तो 1 मीटर की रेस होती तो 7/70 मीटर से बीट करता। तो प्रश्न पूछा है कि उसी रेस में, मतलब 1500 मीटर की रेस में कितने से मीटर से बीट करेगा। तो 1500 मीटर की रेस में 1 मीटर में इतना, तो 1500 मीटर में मतलब इंटू कर देंगे 1500 का, है ना। अब 7 1 जा 7 और 7 10 जा 70, 10 से ये कट गया, 150 मीटर से बीट करेगा। 1500 मीटर की अगर रेस है तो वाई जेड को 150 मीटर से बीट कर देगा। क्लियर है, सिंपल है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो ये और इससे पिछले वाला भी प्रश्न ध्यान रखेंगे। इस बार ये आया है, मैं बता रहा हूं, पिछला वाला प्रश्न इस बार आने जा रहा है आपके सीजीएल 2024 में। तो पिछला वाला और ये वाला प्रश्न बिल्कुल माइंड में सेट कर लेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न और इस टाइप में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग का पूरा जो है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। एक चैप्टर जो है बोट एंड स्ट्रीम का, वो हम लोग अलग से उसको देखेंगे। वो कॉन्सेप्ट तो यही है, जैसे टाइम एंड वर्क और पाइप पिस्टन थे, इसी तरह टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एक अलग यूनिट है, और उसी का जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो एक चैप्टर में इस बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा में यूज होते हैं, उसको अलग से देखेंगे हम लोग। इसमें टोटल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में हमारा 12 टाइप टोटल के प्रश्न जो हैं बनते हैं। और ये 12 टाइप अगर आपने देख लिया तो यकीन मानिए टॉप लेवल का कंटेंट है। एक एक प्रश्न जो है बिल्कुल सोच समझ के लिया गया है, और आपके बिल्कुल रिसेंट एग्जाम्स के पिछले साल के पिछले सालों में जो आए हुए हैं, तो कंटेंट बिल्कुल टॉप लेवल का है। इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये है हमारा अगला प्रश्न, सीजीएल टायर 1 में आया हुआ पिछले सालों में। समझते हैं क्या कह रहा है। इन 100 मीटर रेस, 100 मीटर की रेस है, ए रन्स एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। ए जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है, दौड़ता है। ठीक है, ही गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी। बी को 10 मीटर का शुरुआत देता है, एंड स्टिल डिफीट, और फिर भी उसे हरा देता है बाई 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से हरा देता है, मतलब 10 सेकेंड पहले बी से पहुंच जाता है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ बी, बी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब कैसे अप्रोच करेंगे? तो देखो क्या है, 100 मीटर की रेस है। ठीक है, टोटल ये ट्रैक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये एंडिंग पॉइंट है या डेस्टिनेशन है। ठीक है, यहां से यहां तक तो 100 मीटर है टोटल। ठीक है, और ये जो प्रश्न बोल रहा है कि ए जो है बी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है, तो 10 मीटर का स्टार्ट दिला दिया हमने, और फिर भी जो है 10 सेकंड से हरा देता है, 10 सेकंड से हरा देता है। तो सबसे पहले देखो क्या है कि आपको स्पीड दी है किसकी, ए की, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और सबसे पहले डिस्टेंस आपके मीटर में दी हुई है, तो यूनिट जो है चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अगर मीटर पर सेकंड में करते हो तो आपको पता है कि 5/18 5/18 मीटर पर सेकंड से इंटू करना पड़ेगा, है ना। तो मीटर पर सेकंड हो गया। अब यहां से आप 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 5/2 2.5 मीटर पर सेकंड जो है ए की चाल है। ठीक है, तो ये चाल दिया हुआ है अपने को। अब देखो हम लोग ए का समय निकाल सकते हैं। देखो थॉट प्रोसेस क्या होगा, बी की अगर आपको स्पीड चाहिए, तो बी की अगर स्पीड चाहिए तो बी यहां से चल रहा है, 90 मीटर चला है, 90 मीटर दौड़ा है ना, 90 मीटर दौड़ा है, और स्पीड चाहिए आपको। तो अगर आपको ये टाइम पता चल जाए कि बी यहां से यहां जाने में टोटल टाइम कितना लिया था, और प्रश्न में बोला है कि ए जितना भी टाइम लेगा उससे बी को 10 सेकंड हरा रहा है, मतलब जितना भी टाइम लेगा बी जो है 10 सेकंड बाद पहुंचेगा, है ना। तो हम लोग का थॉट प्रोसेस ये होगा, तो अगर स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस पता है 90, इस 90 मीटर को ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया है, ये टाइम कहां से आएगा, हम लोग ए की इस चाल पता है, और ए यहां से यहां दूरी 100 मीटर चला है,
यहां से टाइम निकाल लेंगे तो ए का टाइम क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ ए, ये स्पीड ऑफ ए था, एस फॉर स्पीड, टी फॉर टाइम। तो ए टाइम कितना लग रहा है 100 मीटर को कवर करने में, 100 मीटर आपकी डिस्टेंस है और डिवाइड कर देंगे स्पीड से 2.5 मीटर पर सेकंड से। तो ये अगर पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा और 25 से काटेंगे तो 25 फोर जा 100, ये 40, तो 40 सेकंड में ए जो है यहाँ से और फाइनल जो है रेस कंप्लीट कर लेगा 40 सेकंड में, और 10 सेकंड से हरा देगा किसको, बी को। तो बी मतलब 50 सेकंड में पहुंचेगा, 40 प्लस 10 50 सेकंड में, मतलब 50 सेकंड ज्यादा होता है ना, ये जल्दी से पहुंच गया 40 सेकंड में। अब बी जो है 10 सेकंड बाद पहुंचेगा, लेकिन यहां से हमें मिल गया कि बी जो है इस 90 मीटर की दूरी को, देखो 10 मीटर का तो स्टार्ट पहले से था, 90 मीटर दौड़ लगाएगा और 10 सेकंड बाद पहुंचेगा ए से, मतलब 50 सेकंड में पहुंचेगा। ये क्लियर। तो अब आपको डिस्टेंस 90 मीटर है, टाइम 50 सेकंड लगा है, यहां से स्पीड निकाल दो, सो सिंपल। तो स्पीड ऑफ बी जो है 90 मीटर दूरी है और 50 सेकंड टाइम लगा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड आ जाएगी। तो ये 0 से 0 काटेंगे आप, 9/5 9/5 मीटर पर सेकेंड, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी चाल देखो स्लो है, इसकी ए की ऑब्वियसली तेज चाल है ना, तेज चाल है तभी तो 10 मीटर पहले खड़ा है, मतलब 10 मीटर बोला बी को कि आप आगे खड़े रहो कोई दिक्कत नहीं है, और अब फिर भी 10 सेकंड से हरा दिया है ना, कितना फास्ट, मतलब ये 1 पॉइंट मतलब 1 सेकंड में 1.8 मीटर चल रहा है, ये 1 सेकंड में 2.5 मीटर चल रहा है। तो संभवतः ये जो भी कंडीशन दी हुई वो फुलफिल कर ही रही है, सही है। एक और प्रश्न लेंगे फिर अपना टाइप 12 जो है बिल्कुल क्लोज कर देंगे हम लोग, है ना। ये है हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, समझते हैं क्या कह रहा है। सीजीएल टायर 1 2023 में आया हुआ है, पिछला प्रश्न जो हम लोगों ने किया उसी लॉजिक पे ये भी बेस्ड है, ठीक है। तो समझते हैं प्रश्न कह रहा है, इन अ 200 मीटर लीनियर रेस, लीनियर मतलब सीधी दौड़ हो रही है ना, सर्कुलर नहीं हो रही है। तो 200 मीटर की सीधी दौड़ है, इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 25 मीटर, अगर ए बी को 25 मीटर की शुरुआत देता है, देन ए विंस द रेस बाय 10 सेकेंड। ए बी को 25 मीटर की शुरुआत देता है, ए जो है बी को 25 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी 10 सेकेंड से रेस जीत जाता है, मतलब बी से 10 सेकेंड पहले पहुंच जाता है ना, या बी ए से 10 सेकेंड बाद पहुंचेगा। अल्टरनेटिवली वैकल्पिक रूप से, या ये कह लो कि एक अलग सेटअप दिया हुआ है, अलग सेटअप क्या है, इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 45 मीटर, इस बार बोल रहा है कि अगर ए जो है, अगर ए बी को, अगर ए बी को 45 मीटर की अगर शुरुआत दे दे, 45 मीटर की, पहले 25 मीटर की शुरुआत दिया तो 10 सेकंड पहले पहुंच गया, ठीक है ना, बी जो है अभी यहीं रहेगा तब तक ए पहुंच जाएगा। लेकिन अगर 45 मीटर की शुरुआत देता है, बी ए स्टार्ट ऑफ 45 मीटर, द रेस एंड्स इन अ डेड हिट। डेड हिट का मतलब कि बिल्कुल ड्रॉ हो जाएगा, कोई ना पहले पहुंचा ना बाद में, एक बराबर, है ना, बिल्कुल बराबर समय पे समाप्त करेंगे रेस, डेड हिट। हाउ लॉन्ग डज ए टेक टू रन 200 मीटर, तो बोल रहा है इस 200 मीटर को इस 200 मीटर को दौड़ने में, ट्रेवल करने में ए जो है कितना समय लेगा, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। और ये ऑप्शंस दिए गए हैं, तो कैसे अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले दिया था कि 200 मीटर की रेस है, ए जो है बी को अगर 25 मीटर की स्टार्ट देता है, शुरुआत देता है, तो 10 सेकंड से हरा देता है। 10 सेकंड का मतलब है कि ए यहां पहुंच गया और बी यहीं पे है, क्लियर है, और अब 10 सेकंड बाद पहुंचेगा। तो ये जो ग्राफ बनाया गया है, इससे आप क्या समझ रहे हो कि 10 सेकंड बाद बी पहुंचेगा, मतलब ए ने बी को 10 सेकंड से हरा दिया, और इधर जो है बी यहां से चला था, मतलब यहां से चलने का मतलब कि ए ने बी को 25 मीटर की शुरुआत दी। तो ये तो एक सेटअप हो गया कि अगर ए बी को अपने से 25 मीटर आगे खड़ा करेगा तो 10 सेकंड से हरा देगा। लेकिन दूसरा सेटअप है कि अगर 45 मीटर आगे खड़ा किया जाए,
या 45 मीटर की शुरुआत दी जाए, स्टार्ट दी जाए, तो रेस बिल्कुल डेड हिट पे, मतलब एक समय पे पहुंचेंगे, कोई टाइम का लैग नहीं है। ठीक है, कोई किसी को हरा नहीं रहा है, ए और बी सही समय पे पहुंचेंगे अगर ए 45 मीटर की शुरुआत देता है। प्रश्न क्लियर है? तो एक चीज यहीं से समझिए, अगर आपको ये टाइम निकालना है तो देखो थॉट प्रोसेस समझ लेते हैं। पहले ए का टाइम पूछा है कि 200 मीटर ट्रेवल करने में कितना लगेगा दौड़ने में। तो देखो इस वाले सेटअप को पकड़ो। अब स्टेटमेंट में मेरे फोकस करना कि प्रश्न पूछा है कि ए 200 मीटर की दौड़ को कितने समय में समाप्त करता है, या मैं बोलूं कि बी जो है 155 मीटर की दौड़ कितने समय में समाप्त करेगा। बात एक ही है ना, क्योंकि ए जब 45 मीटर का स्टार्ट मिल रहा है तो एक समय पे रेस समाप्त कर रहे हैं, मतलब एक समय पे स्टार्ट हो रहे हैं, एक समय पे समाप्त। बी यहां से शुरू करेगा, ए यहां से शुरू करेगा, और ए जब यहां पहुंचेगा तो बी जो है यहां पहुंच गया है। तो कहने का मतलब कि ये कहा जाए कि 200 मीटर ए कितने में ट्रेवल करेगा, या ये कह सकते हो कि बी 155 मीटर कितनी देर में कवर करेगा। सही है ना, कि बी और ए एक साथ चलेंगे। बी जब 200 मीटर ट्रेवल करेगा तो ए सिर्फ 155 मीटर। सही है ना, क्योंकि 45 मीटर की शुरुआत मिल गई है। क्लियर है? तो यहां से ये पता चल गया कि अगर हमें आंसर निकालना है ए का निकालना है 200 मीटर का, तो बी का 155 मीटर का निकाल दिया जाए। लेकिन अगर बी का 155 मीटर की दूरी निकालनी है तो आपको क्या चाहिए? स्पीड ऑफ बी। डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब इस बी की स्पीड कैसे निकलेगी? तो यहीं से देखिए ट्रिक है, कैच है, इसको फोकस करेंगे, है ना। देखो क्या था, पहली सिचुएशन में जब 25 मीटर की आपको स्टार्ट दिया तो 10 सेकंड से हरा दिया, मतलब अभी भी आप 10 सेकंड पीछे हो। और जैसे ही इस चीज को 45 मीटर किया तो आप बिल्कुल टाइम पे पहुंच गए। इसका मतलब कि यहाँ 25 मीटर, ये 45 मीटर, इसका मतलब कि अगर 20 मीटर की एक्स्ट्रा शुरुआत दे दे, स्टार्ट दे दे ए 20 मीटर, 25 और 45 है तो 20 मीटर ज्यादा है, तो अगर 20 मीटर ज्यादा की शुरुआत दिया तो टाइम से पहुंचे। मतलब ये 20 मीटर जो है बी जो है 10 सेकंड में कवर कर लेता। तो इसका मतलब कि ये जो है 20 मीटर है कि नहीं, ये बात समझ पाए, है ना। अगर ये 20 मीटर 10 सेकंड में कवर कर लेता, अगर 20 मीटर, देखो फिर से 25 मीटर की शुरुआत थी, 45 मीटर की शुरुआत थी, मतलब 20 मीटर की ए ने बी को एक्स्ट्रा शुरुआत दी तो टाइम से पहुंच गए। तो 20 मीटर, तो ये जो 20 मीटर एक्स्ट्रा आया और टाइम से पहुंच गए, तो ये 20 मीटर मतलब बी जो है 10 सेकंड में कवर करता, तो 10 सेकंड में कवर कर लेगा तो बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाएगा, है ना। यहां पे कहीं ये वाली दूरी 10 सेकंड में, ये वाली दूरी जो है 10 सेकंड में कवर कर रहा है ना। यहां जो है, यहां से बेटर है कि यहां आप 10 सेकंड लिखो, ठीक है ना। यहां पे 10 सेकंड, सही है ना। 10 सेकंड मतलब 20 मीटर की दूरी बी जो है 10 सेकंड में कवर कर रहा है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो अब यहीं से स्पीड आ जाएगी। तो अब जो 200 मीटर टाइम पूछा हुआ है ए का, कि 200 मीटर की दूरी को कितने समय में, टी फॉर टाइम। तो अब यही मैं आपको बता रहा था कि बी जो है 155 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लेगा, निकाल लीजिए। तो अब देखिए ये 20 और 10 था, तो यहां से स्पीड आ गई, स्पीड ऑफ बी 20 मीटर की दूरी है और 10 सेकंड में इसको कवर कर लेगा। तो 20/10 2 मीटर पर सेकंड जो है स्पीड आई है। तो यहाँ पे आप टाइम निकाल लीजिए। बी का 155 मीटर का टाइम निकालना है, 155/2 77.5 सेकेंड, 77.5 सेकेंड में आप ये कह लो कि ए 200 मीटर की दूरी तय करेगा, या ये कह लो कि बी 155 मीटर की दूरी को, डिस्टेंस को कवर कर लेगा, दौड़ लेगा। क्लियर है? तो ये था आपका टाइप 12, और टाइप 12 के साथ साथ पूरा हम लोग का स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस भी कवर हो गया। और आपका ये कोइंसिडेंट है कि टाइम एंड वर्क भी हम लोग का 12 टाइप में टोटल कवर हुआ था। और जो 13 टाइप कह लो या एक अलग चैप्टर हो जाता है, पाइप एंड सिस्टम हम लोग अलग पढ़े थे। तो इसी तरीके से स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का भी 12 टाइप की इसमें आपके प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर में।
और इसी में घुमा फिरा के किसी भी एग्जाम में इसी 12 टाइप में से आपका एक दो टाइप उठा के दे देता है। और अभी तो जो आपका सीजीएल हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में होते हैं। पिछली बार 39 शिफ्ट में हुए थे, तो आप सोचिए कि हर एक पेपर में अगर एक एक प्रश्न भी रहेगा तो लगभग हर टाइप कवर कर लेते हैं वो। इसलिए आप ये सोच के जाओ कि इन 12 टाइप में से कौन सा आ रहा है, इससे बेटर कि इन 12 टाइप में से ही आएगा और बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, तो इसको आप पूरा अच्छे से कंप्लीट करोगे। अगला जो है हम लोग डिस्कस करेंगे बोट एंड स्ट्रीम नाउ एम दाना, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।